अगर आपको जानना है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपने क्रिप्टो करेंसीज को पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसकी वजह से आपको भी पता चले कि हमें किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड है जिसके पास करोड्स ऑफ रुपीस के यूज़र्स के फंड रहते हैं, वो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, जिसके वजह से जो स्ट्रेटेजीज़ है वो सेम स्ट्रेटेजीज़ हम भी कॉपी करें, जिसके वजह से हम भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो जब भी वो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो अराउंड यहाँ पर वो एकदम बहुत ही नीचे बॉटम में था। फिर धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ते गया, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो इम्प्लीमेंट होते गई, उस तरीके से वो पोर्टफोलियो ऊपर चला गया। तो सेम हमें भी यही स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, जिसकी वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे एलोकेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली वो लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप पर देख सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने यहाँ पर लार्ज कैप में 70%, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में यहाँ पर 7% के रेशियो से डिवाइड किया हुआ है, जिसके वजह से जो लार्ज कैप है वो इतने ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं होते, बट उसके सामने मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो होते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसकी वजह से जो थोड़े कॉइन्स रहते हैं, इसमें थोड़े स्टॉक्स रहते हैं, वो चले भी जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्टॉक्स है उन्होंने HDFC में 8%, ICICI में 7%, इन्फोसिस में 6%, और हम बाकी सारा भी यहाँ पर उसका बाइफर्केशंस देखे तो यहाँ पे किसी में 3%, किसी में 2%, किसी में 1% एंड किसी में 0% में भी उन्होंने यहाँ पर अलग अलग करके अपना एलोकेशंस डिवाइड किया हुआ है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो छोटे हैं 0.5%, 0.6%, ये थोड़े रिस्की रहते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मीन्स ये जो प्राइस है वो ज़ीरो भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो हमें भी सेम यही स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके मैक्सिमाइज प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर जो कॉइन मार्केट कैप है वहाँ का मैं पूरा आपको लिस्ट बताऊँगा, तो आपको और अच्छे से क्रिप्टो में कैसे करना है वो हमें समझ में आएगा। तो बेसिकली क्रिप्टो को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो रैंकिंग के हिसाब से 1 से लेके 50 में अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो कि ये कॉइन्स है। हम लोग इसको आज कंसिडर करेंगे बेसिकली लार्ज कॉइन। हमें यहाँ से इसमें से हमारे 10 कॉइन्स को पिक करना है। फिर उसके बाद आता है मीडियम कॉइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 51 से हम लोग यहाँ पर नीचे 100 तक जाएंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ मीडियम कॉइन। मीन्स ये जो कॉइन रहते हैं ये मीडियम रिस्क वाले रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बढ़ भी नहीं सकते। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए तो हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज तरीके से बेनिफिट हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड जो कंसिडर करें दैट इज़ एकदम स्मॉल कॉइन्स जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसको हम कंसिडर करेंगे 101 से लेके 1050 तक। तो ये जो कॉइन्स है वो बहुत ही मीडियम कॉइन्स है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो के बहुत ज़्यादा चांसेस भी है और ये कॉइन है वो एकदम ज़ीरो भी हो सकते हैं। सो अगर हम लोग इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट तरीके से मैनेज करें तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन का हम लोग अगर मीडियम कैप में ही कंसिडर कर सकते हैं आज से 1 या 2 साल पहले, बट अगर हम वो कॉइन के यहाँ पर पिक कर लिया रहता तो आप यहाँ पर आज देख सकते हो कि वो कॉइन में 100x से 200x तक का बेनिफिट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें तो या 2 या 3 साल में हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो कोई कॉइन्स में 5x हुआ रहेगा, कोई कॉइन्स में 10x हुआ रहेगा, कोई सी कैटेगरीज के स्मॉल कैप्स के कॉइन्स रह गए वो 100x या 200x तक भी गए रह गए। तो अगर हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो हम अगर कंसिडर करें तो हम इजीली
एक जो बुल साइकिल रहती है जो एवरी 2 साल 3 साल में बिटकॉइन में आती है, तो अगर हम इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करें तो अपना जो कैपिटल है उसे हम 20x 30x तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।